आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। किसी दोस्त ने सवाल किया मश्क़ वजूदिया के बारे में कि और उसने मुझे सेंड किए किताब नूरुल हुदा शरीफ में से कुछ ऐसे नक्शे जिस पर अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं और कहीं प्यारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे हैं और पूछा है कि इसको वजूद पर नक्श करने का क्या तरीका है, यानी इसकी मश्क़ वजूदिया का क्या तरीका है। तो मेरे भाइयों, जितने भी हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, इस आरफों के बादशाह ने अपनी किताबों मुबारका में जितने भी वो नक्श बनाए हुए हैं, ये तमाम के तमाम नक्श आपके दिल की दुनिया में दिल पे नक्श होंगे, पेशानी पे नक्श होंगे, सीने पे नक्श होंगे, ठीक है, और नूर की कलम से नक्श होंगे। सबसे पहले आपने ये बात सुन लें, अगर आपने दावत पढ़नी है, इसमें अल्लाह ज़ात करना है, आपने मजलिस मुहम्मदी में जाना है, आपने कोई भी तसव्वुर करना है, इब्तदा तसव्वुर शेख से करनी है। ये याद रखें, बहुत लोग तसव्वुर शेख नहीं कर रहे, बल्कि वो तसव्वुर शेख की बजाय कहते हैं सीधा इसमें अल्लाह ज़ात करें। इसमें अल्लाह ज़ात डायरेक्ट नहीं किया जाता, सबसे पहले इब्तदा तसव्वुर शेख से की जाएगी। जब भी की जाए बस कहते जी हमने तसव्वुर शेख कर लिया तो हमारा तसव्वुर शेख पूरा हो गया, अब हम आगे इसमें अल्लाह ज़ात ही डायरेक्ट करेंगे। और मेरे भाइयों, तसव्वुर शेख किसका पूरा हुआ है मुझे ये बता दें आप। तसव्वुर मुर्शद किसका पूरा हुआ है? अरे मुर्शद की ज़रूरत तो आखिरी हुवियत के मुकाम पर भी जाकर मुर्शद की ज़रूरत होती है। और आपको पता है, जो बंदा परवास करते है उसकी रूह परवास करती है, आलम लाहूत में या आलम मलाकूत में जाती है, आलम याहूत में जाती है, तो उसका बातन वो उसका बातन नहीं होता, वो उसके मुर्शद का बातन सफ़र करता है साथ, और वो उसको परवास करवाता है। और बंदा समझता है कि मैं परवास कर रहा हूँ। अरे मैं तो कब का ही नहीं था, ये मुर्शद था, मुर्शद में गुम हुआ तभी तो परवाज मिली है। और अब तो कहते हैं नहीं डायरेक्ट इस समय अल्लाह ज़ात करे, हम डायरेक्ट दावतुल कबूर पढ़ने चले जाएं। बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। इसलिए तो किसी का इसमें अल्लाह ज़ात जारी नहीं हो रहा। जिसको पूछे वो कहते हैं हमें कोई फायदा नहीं हुआ, किसी से पूछे कहते हैं हमें दावतुल कबूर पढ़ने पर कोई फायदा, बल्कि हम पागल हो गए, हम पढ़ पढ़ कर थक गए हैं। वो सिर्फ किस वजह से? इस वजह से हमने जो असली रूहानी तरीका था वो अपने मुर्शद से लिया, सब कुछ मुर्शद से सीखा, और जब इसमें अल्लाह ज़ात करने चले गए मुर्शद को छोड़ गए। नहीं जी नहीं, हंसी मुर्शद हो गए ना गए, ये सबसे बड़ी गलती है। हजरत सुल्तानुल आरफ़ीन अपनी किताबों में इरशाद फरमाते हैं, शैतान के 36 हरबे हैं जिससे वो अपने मुरीद सादे को गुमराह करता है। वो 36 हरबों में सबसे पहला हरबा उसका शैतान का ये है कि वो मुरीद के दिल में ये बात डाल देता है कि तू अपने मुर्शद से अफजल वाला हो गया, तेनू तो पीर दी लोड़ ही कोई नहीं, तू तो खुद पीरे कामल बन गया है। हाँ, तो वो किसी को भी किसी खाते में नहीं गिनता। जैसे अभी मैंने सुना, मेरे बयान सुनकर ना कई लोग कहते हैं जी नहीं असी तो इस तो बाद जान दे, असी तो इस तो पहुंचे हुए हैं। कितने कोई नहीं पहुंचिया होया, सब तो अब मेरी और आपके नफस की ख्वाहिश है, खुद नुमाई है, खुद जरफी है। बस असली बात यह है कि मुर्शद का तसव्वुर और मुर्शद की मोहब्बत ने तुझे अल्लाह के इसम में फना करना है। याद रखो, जब तक तसव्वुर मुर्शद करके, ये बात नहीं बात बता रहा हूं आपको, जाहिर में चलो अगर उसका मुर्शद पर्दा कर गया या दूर है तो वह जाहिर में नहीं इतना मिल सका या उसकी नहीं उसके पास जा सका, मगर उसका बातन हर वक्त मुर्शद के कदमों से लगा हुआ है। ये उन लोगों को मैं बात कर रहा हूं जो जानते हो राह सलूक को और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के सफर को और अपने दिल को रोशन करने के सफर को, ये वो लोग जानते हैं। इसलिए तो आज जो मैं देखता हूं, लोग कहते हैं जी हमारा तो ये, हमें तो कोई चीजें नहीं ऐसी मिली। और एक बंदे ने सवाल किया ऐसा प्रैक्टिकल में, हमें तो ऐसी चीज नहीं मिली। पता नहीं किन के पास आप गए हैं, वो कौन से लोग हैं कि जो आपको ये प्रैक्टिकल नहीं बताते या इसका सफर नहीं करवाते। आए हमारे पास, हम बताएंगे आपको इसका प्रैक्टिकल क्या है, हम बताएंगे आपको इसमें अल्लाह ज़ात का सफर क्या है।
हम बताएंगे आपको, हमें सुल्तानुल आरफीन का करम है हम पर। तो मगर शर्त फिर सुन लें, अगर आपने मश्क वजूदिया करनी है, सबसे पहले तसव्वुर मुर्शद, चाहे 10 मिनट करें, मुर्शद का तसव्वुर करें, ख्याल में, तसव्वुर में, बातन में वजू करके बैठें और अपने मुर्शद का तसव्वुर कायम करें, शक्ल पर, वजूद पर, पूरे जिस्म पर, कि मैं नहीं हूं, मेरा शेख कामल बैठा हुआ है। और साथ साथ अगर कोई आप पास अल्फाज कलमे का या किसी भी चीज का जिक्र करना चाहते हैं तो कर लें, कोई हरज नहीं है। और उसके बाद आपने तसव्वुर शेख करने के बाद सीने पर अंदर से इसमें मोहम्मद लिखना है, नूर से मुर्शद आपका लिखें, चांद को स्याही बनाकर, दवात बनाकर, उंगली को कलम बनाकर, चांद को स्याही बनाकर, दवात बनाकर, उससे सफेद कलर का या गोल्डन कलर का इसमें मोहम्मद लिखें, उसको चमकता हुआ महसूस करें। फिर 10 मिनट तक, 15 मिनट, जितना भी आप वक्त दे सके मुराकबे को, आप इसमें मोहम्मद के नक्श में रहें, उसको सीने पर लिखें, दिल पर लिखें, पेशानी पर लिखें। इसमें मोहम्मद की बात कर रहा हूं, इससे आप में जमालियत मोहम्मदी आएगी और आप इसमें अल्लाह ज़ात के जलाल को बर्दाश्त कर सकेंगे। जब आप सबसे पहले तसव्वुर मुर्शद करेंगे ना, आप रसूल खुदा की बारगाह में कबूल होने वाले बन जाएंगे, क्योंकि मुर्शद वो वाह दरवाजा है जो बारगाह रिसालत में खुलता है। तो मुर्शद के बाद आप रिसालत माब यानी इसमें मोहम्मद, और इसमें मोहम्मद के बाद जब इसम अल्लाह ज़ात करेंगे, अल्लाह पर मेहरबान होगा, क्योंकि आपको अल्लाह ने नहीं देखना, मेरी शक्ल वजाहत अल्लाह ने नहीं देखनी, अल्लाह ताला ने इसमें मोहम्मद का नूर देखना है, अल्लाह ने इसमें मोहम्मद बामुसम्मा देखना है। तो फिर आपने इसम अल्लाह ज़ात करना है। अब दिल पर इसम अल्लाह ज़ात करें, आंखों पर मुर्शद से करवाएं। कैसे कि मुर्शद आपके ये वजूद की दुनिया में एक कमरा समझिए अंदर आया है, सूरज को दवात बनाई, उंगली को कलम बनाकर, उससे स्याही लेकर गोल्डन कलर में आपके दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात बाईं जानब, इस दिल के नीचे 2 हाथ छोड़कर, 2 उंगलियां छोड़कर इसमें अल्लाह ज़ात दिल पर नक्श कर रहा है, और आपने उसको चमकता दमकता महसूस करना है, रोशन देखना है, और उसका नूर अपने पूरे वजूद में ऊपर नीचे जाते इस तसव्वुर में बैठ जाना है। इसमें अल्लाह ज़ात की शुआएं निकल रही हैं और आपसे तमाम बीमारियां, खन्नास, शयातीन, खरतूम, गुनाह, हर चीज, बीमारी, हर तरह का नहुसत आपसे उस नूर के जरिए खत्म हो रही है। और इसमें अल्लाह ज़ात का जलाल का नूर आपकी हर नफसानी ख्वाहिश को ज़बा कर रहा है, खत्म कर रहा है, बिल्कुल कलाकमा कर रहा है उसका। उसके बाद आपने अब करना है जो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में बाकी नक्श बताए हैं। अब उसको कैसे नक्श करना है? अब वो जो नक्श मेरे भाई ने मुझे सेंड किया था, दोस्त ने, वो ऐसे था कि वो अल्लाह के नाम लिखे थे, एक एक नाम को मुर्शद के हाथ से अपने दिल पर लिखवाना है और दिल को खुदा की लोहे महफूज समझना है कि दिल मेरा लोहे महफूज है और वो इसम लिखा जा रहा है। फिर वो इसम, मिसाल के तौर पर वो इसमें है, इसमें रहमान, रहमान मुर्शद ने हमारे वजूद के अंदर, जिस्म के अंदर दिल पर लिख दिया और दिल को मानते लो समझना है, और उस पर मुर्शद लिख रहा है इसमें रहमान। फिर उस रहमान का नूर निकलकर आपके वजूद में जा रहा है और आपने ये तसव्वुर करना है कि इसमें रहमान की सिफ्त मुझ पर गालिब आ गई है और मैं इसमें रहमान में फना होकर मैं भी मेहरबान हो रहा हूं। जैसे इसमें रहमान का मतलब है मेहरबान, रहीम का मतलब रहम करने वाला। आपने उस सिफत को अपने ऊपर वारद करना है और उस तसव्वुर में बैठना है। इसी तरह हर इसम को आपने अपने ऊपर वारद करना है और वारद करके उस सिफत के मालिक बनना है। वो हय्यो हो, कय्यूम हो, वो रज़ाक हो, फत्ताह हो, जलील हो, जमील, जितने भी अल्लाह ताला के नाम या और मश्क वजूदिया में नाम है, इनको अपने दिल को तख्ती बनाकर उस पर लिखना है और उस सिफत के हामिल बन जाना है, उस सिफत के मज़र बन जाना है, उस सिफत के मालिक बन जाना है। वो सिफत आप पर गालिब आ जाए और आपका वजूद उस इस सिफत में फना हो जाए। और आप जब ऐसा करेंगे ना लगातार, आप उस सिफत की जो शान होगी ना वो आप में आ जाएगी। हजरत सुल्तानुल आरफीन ऐनुल फकर में फरमाते हैं, अरे तू बंदे, तू जिसका तसव्वुर करेगा तू वो ही हो जाएगा, जिसका तसव्वुर करेगा तू वो ही हो जाएगा।
जैसे लोहा आग में जाकर अंगारा बन जाता है, यानी कोई चीज आग में डाले वो अंगारा बन जाती है, इसी तरह तू जिसका तसव्वुर करेगा तो वो ही बन जाएगा। अब तुमने इसमें सिफत खुदा की बनना है, खुदा नहीं बनना, अल्लाह माफ करे। खुदा की सिफात हर बंदे में मौजूद है मगर बंदा बेखबर है। तो तूने उस सिफत को अपने ऊपर वारिद करना है और अपने आप को नफी करना है और उस सिफत को अपने ऊपर वारिद करना है। तो इस तरह आपको उस सिफत का मुकाम, मर्तबा, उस सिफत का जो भी इख्तियार भी होगा, तसर्रुफ भी होगा, वो आपको मिल जाएगा। इसका तसव्वुर आप रोजाना करें, थोड़े थोड़े दिन लगाकर आप एक एक जो मश्क वजूदिया की शक्लें हजरत सुल्तानुल आरफीन ने बनाई हैं वो तय करें, वो रोजाना नक्श करें, उसकी सैर करें और देखें क्या नज़ारे मिलते हैं। काली ना करें, जल्दी ना करें। बस कहते नहीं इक्को बारी सारे नक्श कर लेने, तो इक्को बारी सारे नक्श करके तू कड़ा चिड़ी खान बन जाना, कुछ भी नहीं बनना। तू बनना होगा जो मालिक ने तेरे तो राजी होना है, मुर्शद ने तेरे तो राजी होना है। तो मेरे भाइयों ये रास्ता भी वो है कि इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक तो बेशक वो जात सब्र करने वालों के साथ। आपने सब्र और शुक्र से मुंह से गिला भी नहीं करना, ये भी याद रखें। बाज लोग कह देते हैं जी बड़ी देर हो गए करते हुए लब्बा तो कुछ भी नहीं, और ये तो गिला हो गया ना, सब्र तो ना हुआ। दरवेश के एक हाथ में सब्र, दूसरे हाथ में शुक्र। ना मिले वो सब्र करता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हालत में मालिक का शुक्र अदा करता है। और अपने मिशन में किसी को नहीं, यानी किसी जो टेंशन परेशानियां आती हैं, जो ये शैतान वसवसे डालता है कि पता नहीं तेनू कुछ मिलना या नहीं मिलना, वो इसको दरमियान में हाइल नहीं होने देता। तो वो अपने मिशन को लगा जुड़ा रहता है, अल्लाह उसको यकीनन कामयाब कामरान फरमा देता है। तो मेरे भाइयों, कोई भी मश्क वजूदिया है, आपने अपने दिल पर नक्श करने, एक एक इसम को दिल पर नक्श करना और एक इसम को कई कई दिन नक्श करना है, जब तक वो सिफ्त आप पर वारिद ना हो जाए, जब तक वो सिफ्त के आप मालिक और मुख्तार ना हो जाए और उसके सारे तसव्वुरात, उसके सारे तसर्रुफात, उसकी सारी तौफीक इलाही आप हासिल ना कर लें, तब तक लगे रहना है। और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जब आप सुल्तानुल आरफीन के बताए हुए इन अमलों पर, इन नक्शों पर, इन वजूदिया तलिस्मों पर अमल करेंगे और सुल्तानुल आरफीन का जो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात का फलसफा, इस पर अमल करेंगे, मेरे भाइयों, जमीन व आसमान हर जगह कई माल को मुख्तारी अल्लाह को अता फरमा देगा। अल्लाह आपसे, अंबिया औलिया की मुलाकातें आपसे शुरू हो जाएंगी। आप अगर ये अमल करें जो सुल्तानुल आरफीन ने फरमाए हैं, अल्लाह की कसम आप हैरान हो जाएंगे कि विलायत किसको कहते हैं। गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, अल्लाह ये मर्तबे उस बंदे को सारी अता फरमा देता है, मगर वो बंदा कहता है नहीं अल्लाह मुझे तेरा इसम चाहिए, मुझे इसम की दौलत चाहिए। तो मेरे भाइयों, मश्क वजूदिया करें। जो बंदा अपने अंदर मश्क वजूदिया करता है, अगर उसका ये जारी वजूद मर भी जाए, जो उसने तसव्वुर में बातनी वजूद बनाए हुए हैं अंदर, वो कब्र में भी जिंदा रहेंगे, वो हशर में भी जिंदा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि वो जो खलक कर चुका है, वो जो बना चुका है अपने अंदर, इसमें अल्लाह ज़ात के मरातब और मुकाम वो सारे जिंदा रहते हैं, क्योंकि अल्लाह को मौत नहीं है, अल्लाह की सिफात तो ज़ात को मौत नहीं है। जब बंदा अपने तमाम ख्यालात को इसमें ज़ात और मश्क वजूदिया की तरफ लगा देता है, अल्लाह बंदे को ऐसी रूहानियत वाली जिंदगी अता फरमाता है, वो मरने के बाद भी कब्रों में जिंदा है, वो क़यामत तक जिंदा होंगे और वो इसी तरह मुकाम जन्नत में हैं और जन्नत में होंगे। तो मेरे भाइयों, हजरत सुल्तानुल आरफीन का इल्म, मैं तो ऐसे कहता हूं, सुल्तान बाहू का जो इल्म है वो ऐसा खजाना है कि जिस बंदे के हाथ लग गया वो कायनात का माल को मुख्तार बन गया। तो सुल्तानुल आरफीन की पहचान करें। अरे कितना वो पाए का वली है, वो इल्म देकर गया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपने हजरत सुल्तान बाहू के मुरीद हो जाएं, उनके नक्शे कदम पर चलें। अगर अल्लाह से मिलना चाहते हैं, अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं, अगर इसमें अल्लाह ज़ात से दिलों को रोशन करके अपना दिल हर में खुदा बनाना चाहते हैं, तो आए सरवरी कादरी सिलसिला सुल्तानुल आरफीन
बुला रहे हैं अपने दरवाजा पर खड़े होकर के तालब बिया तालब बिया तालब बिया तारे सानम रोज अव्वल बाखुदा। आ जाओ तालिबों, में आपको पहले ही दिन अल्लाह से मिला दूंगा। ये सुल्तानुल आरफीन मेरे मुर्शिद फरमाते हैं। अल्लाह हम सबको औलिया अल्लाह की मोहब्बत और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।